नमस्कार साथियों, आज की क्लास रहेगी संज्ञा पर। इसमें अपन क्लास में पढ़ेंगे संज्ञा के ऊपर 30 एमसीक्यूज। कितने एमसीक्यूज? 30, 30। तो आइए पढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस अपने एग्जाम जो भी होंगे कंपटीशन एग्जाम उसमें काम आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, संज्ञा किससे कहते हैं? नाउन। संज्ञा किससे कहते हैं? ए हो गया आपके क्रिया को दर्शाने वाले शब्द, नाम को दर्शाने वाले शब्द, विशेषण को दर्शाने वाले शब्द, या सर्वनाम को दर्शाने वाले शब्द। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? नाम को दर्शाने वाले शब्द, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? देखो यहाँ पर नहीं और है, इसमें विशेष तौर से ध्यान रखें परीक्षा के अंदर। आप वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि है या नहीं है, तो आप पूरा प्रश्न पढ़े पहले, फिर उसके बाद उत्तर देवें। ठीक है, इसका उत्तर क्या रहेगा? अच्छा, दौड़ना, लड़का, या वह। तो कौन सा हो जाएगा? संज्ञा पूछ रहा, संज्ञा कौन सा है संज्ञा शब्द? तो इसमें देखो, अच्छा दौड़ना वह तो नहीं है। अच्छा तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। दौड़ना क्रिया हो गई। तो लड़का है, क्या है ये? लड़का संज्ञा है। और वह क्या है? सर्वनाम है। तो आपका उत्तर राइट हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा भाई? सी। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है? देखो, दिल्ली कौन से प्रकार की संज्ञा है? अपन ने संज्ञा पहले पढ़ चुके हैं। अपन संज्ञा के कितने भाग है? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भाग माने गए हैं। कौन कौन से बताओ? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, 3 पढ़े थे अपन ने। लेकिन आजकल जातिवाचक संज्ञा के भी कितने भाग हो गए? 2। एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्य, और दूसरा हो गया समूह। ठीक है, 2 प्रकार और जुड़ गए, तो कुल टोटल कितने हो गई? 5 प्रकार हो गए। कितने हो गए? 5। लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार मानते हैं अपन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो अपने को देखना है। तो दिल्ली किस प्रकार का किस प्रकार की संज्ञा है? तो दिल्ली किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है। तो अपन परिभाषा पढ़ते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दिल्ली क्या नाम है? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका उत्तर राइट आंसर बी, तीसरे का बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूध किस प्रकार की संज्ञा? शानदार क्वेश्चन है, शानदार है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब दूध देखो, दूध क्या है? दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सच्चाई किस प्रकार की संज्ञा? अब देखो, मैंने पहले ही बताया था सच्चाई। ये क्या दिखा रहा है आपको? सच्चाई क्या दिखा रही है आपको? भाव दिखा रही है। देखो, बूढ़ापा, सच्चाई, झूठा, ये प्रकार क्या होते हैं सारे? ये होते हैं भाव के। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये हो गया आपकी भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक भी नहीं है, द्रव्यवाचक भी नहीं है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? कौन सी है पूछ रहा है। राम है क्या? कुत्ता है क्या? सोना है क्या? सुंदर है क्या? तो राम, एक एक को देखेंगे अपन। राम तो हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। सोना, सोना क्या है बताओ? गुण है, यह नाम है। तो सोना भी किसी का नाम है, वस्तु का। तो यहाँ पे भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सुंदरता क्या है? विशेषता है, तो ये विशेषण हो गया। तो कुत्ता है, क्या है? कुत्ता। देखो, सुंदरता अपने को अपन इसको सुंदरता को उसमें भी बांट सकते हैं, भाववाचक गुणवाचक संज्ञा के अंदर, है ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5वें छठे में बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? छठे में बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7वां। छठा एक बार वापस देखेंगे अपन। छठा देखेंगे। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो राम जाति नहीं है। कुत्ता, सोना, सुंदरता। राम क्या है? नाम है। कुत्ता भी क्या है? नाम है। लेकिन कुत्ता एक जाति का रूप है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। कुत्ते में कोई सी भी कुत्ता हो सकता है। तो ये क्या हो गया? राइट आंसर बी हो जाएगा, कुत्ता। नेक्स्ट 7वां। मोहन किस प्रकार की संज्ञा है? देखो, सीधा सीधा नाम आ रहा है, तो नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 7वें में आपके ए हो जाएगा। 8वां। पानी किस प्रकार की संज्ञा है? अब पानी पूछ रहा है, पानी। देखो, पानी पूछ रहा है, तो आप सोच के बताओ चारों में से कौन सा राइट हो जाएगा, बताइए।
तो चारों में राइट हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा बी। देखो यहाँ पे द्रव्यवाचक नहीं होता तब तो अपन सी पे जाते हैं, जातिवाचक पे जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे द्रव्य है तो अपन बी पे जा रहे हैं। साहस किस प्रकार की संज्ञा है, 9th क्वेश्चन कह रहा है। साहस क्या है, साहस व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो 90 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाव है। साहस बता रहा है किसी का तो भाव हो गया, ये गुण है उसका, भाव है, ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, इनमें से कौन सा विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शहर, लड़का, सीता, पुस्तक। तो नाम आ रहा सीधा सीधा, इसका मतलब सी। सी क्या है, व्यक्ति है, सीता, ठीक है, 10वें में सी हो जाएगा। 11वां देखेंगे, सोना किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। अब ये थोड़ा, ये जो पॉइंट था वो पहले भी आया हुआ था, तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या है, सोना। सोना, यहाँ गोल्ड की बात हो रही है, ठीक है, गोल्ड क्या हो गया, द्रव्य हो गया, एक एक द्रव्य चीज है, तो गोल्ड एक धातु है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका बी। क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12वां, विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो विद्यालय क्या हो गया आपका 12वें का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, जातिवाचक। अब कौन सा विद्यालय फिक्स नहीं है, विद्यालय तो है, किसी स्थान का नाम तो है, लेकिन विद्यालय बहुत सारे अलग अलग नाम के होते हैं, कोई राजकीय होता है, कोई प्राइवेट होता है, किसी का नाम होता है विद्यालय का, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जातिवाचक संज्ञा। 13वां देखो, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है, मित्रता व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो यहाँ पर ता शब्द आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 13वें का सी, भाववाचक संज्ञा। सुंदरता, मित्रता, बुढ़ापा, अच्छाई, बुराई, ये सब क्या है, भाव है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत शब्द में कौन सा, भारत शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार है, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। अब देखो भारत यानी इंडिया, तो ये क्या है, किसी का नाम है, किसी देश का नाम है, पर्टिकुलर देश का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लोहा किस प्रकार की संज्ञा है, लोहा व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो यहाँ पर लोहा क्या है, एक धातु का नाम है, तो यहाँ पर अगर द्रव्यवाचक नहीं होता तब तो अपन जाते हैं भाववाचक के ऊपर, लेकिन यहाँ पर द्रव्यवाचक दिया हुआ है तो अपन राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, कंफ्यूजन करने वाले। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, लाल किस प्रकार का शब्द है, लाल, रेड, लाल संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। शानदार क्वेश्चन है ये, लाल। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, विशेषण। क्या है ये, लाल विशेषण है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेर किस प्रकार की संज्ञा है। देखो यहाँ पे अपन ने जो 16वां पढ़ा था, लाल किस प्रकार का शब्द है, तो लाल अब यहाँ पे विशेषण से उठा लिया गया क्वेश्चन है ये, तो ये विशेषण है, आपको लाल रेड कलर बताना है, तो ये कलर का नाम है, किसी चीज का पर्टिकुलर गुण है ये लाल, तो विशेषण आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप संज्ञा ना करें ना सर्वनाम करें, ये विशेषण का रूप है ना, तो ये बीच में विशेषण का क्वेश्चन आ गया है आपके। 16वां देखो, शेर किस प्रकार, 17वां देखो, शेर किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो यहाँ सीधे सीधे पता चल रहा है कि शेर किसका उदाहरण है, तो 17वें में आ जाएगा आपका जाति, क्योंकि शेर, बहुत शेर में बहुत सारी प्रजातियां होती है, बहुत सारे शेर होते हैं, किसी एक का नाम तो है नहीं, ठीक है, तो शेर क्या है, जाति है एक तरह। 18वां देखो, अहमदाबाद किस प्रकार की संज्ञा है, अहमदाबाद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। देखो केवल शहर लिखा आता तब तो जाति में जाते हैं, लेकिन यहाँ अहमदाबाद किसी सिटी का नाम है, किसी स्थान का नाम है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 19वां, राजा शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार, राजा शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार का है। देखो राजा है तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या भाववाचक, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा राजा में, तो 19वां में आ जाएगा आपका बी, जातिवाचक। अब राजा कौन सा है पता नहीं, कहाँ का राजा है, राजा बहुत सारे होते हैं, सब अलग अलग प्रकार के नाम के राजा हो सकते हैं, इंसान ही राजा होता है, तो या जानवरों का राजा है, पता नहीं किस कैटेगरी में आता है, तो अलग अलग राजा के भी नाम होते हैं, तो ये जातिवाचक संयोग है, इंपॉर्टेंट मान के चलो ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट 20वां, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो 20वें में राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, समान वस्तु के समूह को व्यक्त करने वाली संज्ञा, समान वस्तुओं को के समूह को, ठीक है, तो क्या उत्तर रहेगा इसका, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। समान वस्तुएं आएगी तब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जातिवाचक। यानी जातिवाचक के दो रूप होते हैं, एक तो द्रव्यवाचक,
एक समूहवाचक है। ठीक है, तो ये आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा। 22 उत्तर देना आपको। हवा किस प्रकार की संज्ञा है? हवा व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या जातिवाचक? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हवा। हवा ये भी एक प्रकार की क्या है, वो है। इसको हवा को अपन नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, जैसे एलपीजी को नापते हैं, गैस। ठीक है, सीएनजी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो नाप लेते हैं इनका। जिनका नाप हो जाता है वो किस में चला जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23वां। देखो ये इंपॉर्टेंट है हवा वाला, वेरी स्टार लगा कर चले इसको। 23वां, बच्चा किस प्रकार की संज्ञा है? तो बच्चा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वां में बी, बच्चा एक जाति है। ठीक है, प्रेम किस प्रकार की संज्ञा? शानदार क्वेश्चन है आपके। प्रेम भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रेम। प्रेम एक भाव है, क्या है ये? भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25वां। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं भाई? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 1 प्रकार। तो यहाँ पे 3 प्रकार बताएंगे। कितने प्रकार बताएंगे भाई 25वें में? बी, 3 प्रकार। अगर यहाँ 5 लिखा था और 3 भी लिखा था तो अपन 5 पे भी जा सकते थे, इसलिए यहाँ पे 5 नहीं दिया हुआ है, 3 दिया है। ठीक है, कंफ्यूजन कर देता फिर 3 और 5। 26वां देखो, गाय किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। देखो गाय किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं है, ये किसी समाज विशेष को अंकित करती है। तो ये क्या हो जाएगा 26वें में? राइट आंसर हो जाएगा ए, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां। शांति किस प्रकार का क्वेश्चन, किस प्रकार का नाउन है, संज्ञा है? ये स्टार लगा देता हूँ मैं आपको, शानदार क्वेश्चन है। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो शांति पूछ रहा है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भाव। शांति क्या है? भाव, पीस। 28वां, अर्जुन किस प्रकार की संज्ञा? तो नाम आ रहा सीधा सीधा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटी किस प्रकार की संज्ञा? रोटी, रोटी क्या है? ये एक वस्तु है। ठीक है, तो ये इसको नापा तोला जा सकता है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगी। ये द्रव नहीं होता तो फिर जाति में जाता है। सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा? सुंदरता, तो सुंदरता क्या है? एक भाव है, क्या है? भाव। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाव। तो आपको ये 30 एमसीक्यूज कैसे लगे मित्रों? कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये जो भी क्लासें आ रही है वो रीट के लिए या जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए बेहतरीन क्लासें हैं। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए, एचटीसी करने वाले, प्री एचटीसी की तैयारी करने वाले, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण क्लासें हैं। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें और हमें हौसला दे रहें, कमेंट भी करते रहें। धन्यवाद।